बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था हरिदास। हरिदास गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई में विश्वास करता था। उसका घर मिट्टी का था, खेती के लिए कुछ बीघा जमीन थी और एक बूढ़ी गाय जो अब दूध भी नहीं देती थी। फिर भी हरिदास खुश रहता था। गांव के दूसरे लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। ईमानदारी से पेट नहीं भरता हरिदास, थोड़ा दिमाग लगाओ, बेईमानी करके 2 पैसे कमा लो। पर हरिदास सिर्फ मुस्कुराता और कहता, ईमानदारी की कमाई भले ही कम हो, लेकिन चैन की नींद जरूर देती है। एक बार की बात है, गांव में अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हुई और फसलें सूख गईं। हरिदास के खेत भी बंजर हो गए। अब खाने को भी कुछ नहीं बचा था। कुछ लोगों ने चोरी करना शुरू कर दिया, कुछ शहर भाग गए। लेकिन हरिदास ने हार नहीं मानी। वह रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और बाजार में बेच आता। कभी कभी इतना कमाता कि 2 वक्त का खाना मिल जाता, कभी कभी खाली हाथ लौटता। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी काट रहा था, तभी उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और पास ही बह रही नदी में गिर गई। हरिदास ने नदी के किनारे बैठकर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, यह कुल्हाड़ी ही मेरी रोजी रोटी का साधन थी। अब मैं कैसे जीऊंगा? तभी नदी से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। वह जल देवी थी। उन्होंने पूछा, हे किसान, तुम क्यों दुखी हो? हरिदास ने सारा हाल बताया। जल देवी मुस्कुराई और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढती हूं। जल देवी कुछ ही पलों में एक सुनहरी कुल्हाड़ी लेकर आईं और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हरिदास ने देखा, वह बहुत सुंदर थी, चमक रही थी। लेकिन उसने सिर हिलाकर कहा, नहीं देवी, ये मेरी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की पुरानी सी थी। देवी मुस्कुराईं और फिर दूसरी बार पानी में गईं। इस बार वे चांदी की कुल्हाड़ी लेकर लौटीं। क्या यह तुम्हारी है? नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी इससे भी सस्ती और पुरानी थी। अब जल देवी तीसरी बार नदी में गईं और लोहे की पुरानी कुल्हाड़ी लेकर लौटीं। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हरिदास की आंखें चमक उठीं। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। जलदेवी बहुत प्रसन्न हुईं। तुम्हारी ईमानदारी से मैं बहुत खुश हूं, इसलिए ये तीनों कुल्हाड़ियां तुम्हें उपहार स्वरूप देती हूं। हरिदास ने हाथ जोड़ लिए और कहा, मैं केवल अपनी कुल्हाड़ी ही लेना चाहता हूं देवी, लेकिन यदि आप आदेश दें तो मैं स्वीकार कर लूंगा। देवी ने आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। तुम जीवन भर खुश रहोगे। जब हरिदास गांव लौटा और लोगों ने उसकी सुनहरी और चांदी की कुल्हाड़ियां देखीं तो सभी हैरान रह गए। उसने सारी कहानी बता दी। अब गांव के 2 लालची किसान, रघु और भोला, भी उसी जंगल की ओर चल पड़े। उन्होंने अपनी नई कुल्हाड़ियां जानबूझकर नदी में फेंक दीं और वहीं बैठकर रोने लगे। जल देवी प्रकट हुईं और वहीं सवाल किया। रघु बोला, हे देवी, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। जल देवी सुनहरी कुल्हाड़ी लेकर आईं। क्या यह तुम्हारी है? रघु ने झट से जवाब दिया, हाँ देवी, यही मेरी है। देवी ने नाराज होकर कहा, तुम झूठ बोलते हो। यह तुम्हारी सच्चाई की परीक्षा थी। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और वे गायब हो गईं। भोला ने भी वही किया और उसे भी कुछ नहीं मिला। अब पूरे गांव में हरिदास की इज्जत और बढ़ गई। कुछ समय बाद गांव में एक नई मुसीबत आ गई। राज्य का राजा बहुत बीमार पड़ गया था। कई वैद्य, तांत्रिक और हकीम आए, लेकिन कोई इलाज न कर सका। तभी एक ऋषि ने कहा, राजा का इलाज केवल एक सच्चे और ईमानदार इंसान के स्पर्श से हो सकता है। राजा के सिपाही गांव-गांव में घूमने लगे और लोगों से राजा के पास चलने को कहा, लेकिन कोई भी उस परीक्षा को पास नहीं कर सका। जब हरिदास की बारी आई तो वह सिपाहियों के साथ महल गया। राजा के पास पहुंचते ही जैसे ही हरिदास ने उनके सिर पर हाथ रखा, राजा की आंखें खुल गईं और उसका चेहरा खिल उठा। सभी आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? हरिदास ने विनम्रता से जवाब दिया, मैं एक छोटा सा किसान हूँ महाराज। राजा ने उसकी कहानी सुनी और बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने हरिदास को बहुत सारा धन, जमीन और गायें दीं, लेकिन हरिदास ने कहा, महाराज, मैं जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं चाहता। मेरे पास जो है मैं उसी में खुश हूं। राजा और भी ज्यादा प्रभावित हुए और बोले, तुम्हारी सच्चाई ही इस राज्य की सबसे बड़ी दौलत है।
हरिदास गांव लौटा, लेकिन अब वह एक नायक बन गया था। लोगों ने उससे सीखा कि सच्चाई और ईमानदारी में बहुत ताकत होती है। उसका जीवन पहले जैसा ही सादा था, लेकिन अब वह दूसरों की मदद करता था, गांव के बच्चों को पढ़ाता था और ज़रूरतमंदों को खाना देता था। गांव की हालत भी बदल गई। अब लोग मेहनत और ईमानदारी को अपनाने लगे थे। ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। सच्चाई की राह कठिन हो सकती है, लेकिन उसका फल अमूल्य होता है। लालच हमेशा नुकसान ही देता है। संतोषी व्यक्ति सबसे सुखी होता है। अगर समाज में एक भी व्यक्ति सच्चा हो तो वह पूरे समाज को बदल सकता है। हरिदास जैसे ईमानदार किसान बहुत कम होते हैं जो अपने जीवन से दूसरों को राह दिखाते हैं।